नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को मैं अधिगम पाठ के अंतर्गत कुछ विकार होते हैं और उन्हीं विकारों से प्रश्न पूछा जाता है और इन विकारों को हम आज आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे और ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक बताने के लिए हमारे क्लास या कोचिंग क्लास के बच्चों को कहें, जो कि बड़े ही प्यारे और क्यूट हैं। इन लोगों ने कहा तो हमने कहा कि चलो आप लोगों को बता देते हैं। इन लोगों में है जैसे जयंती प्रसाद, गोलू, मुन्ना है और भी प्यारे प्यारे बालक हैं। नाम अभी नहीं याद है फिलहाल। और कुछ बच्चियां हैं बहुत ही क्यूट हैं, जैसे पूनम है, सोनी है, संगीता है, गरिमा है, पूजा है, प्रतिभा है और कुसुम वर्मा है। और देखिए नाम याद नहीं है फिलहाल, तो इन लोगों ने विशेष तौर से खास तौर से कहा तो हमने कहा चलिए बता देते हैं। और आप लोग वीडियो देखिएगा और देखते आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है। जब बालक को पढ़ना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, समझना नहीं आता है, तो आखिर उसके अंदर कौन सा विकार, कौन सी बीमारी है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि इन महाशय को देख रहे हैं आप। इन महाशय का नाम है सिया। ये जो सिया महाशय है, इनको प्रेम हो गया किससे? हिया से। किससे प्रेम हो गया? हिया से। तो अब हम इसको ऐसे याद करेंगे कि सिया ने हिया का जिया, जिया मतलब दिल, जिया ले लिया। तो सिया ने हिया का जिया ले लिया। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सिया ने पिया का जिया ले लिया और लेने के बाद क्या किया, और उसका प्रचार भी कर दिया। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सिया ने फिया का जिया ले लिया और प्रचार भी कर दिया। अब देखिए फिया पर क्या बीतेगी जब प्रचार होगा। बात है कि सिया को पढ़ना नहीं आता है। ये बेचारे पढ़ने में गलती कर देते हैं। जैसे ये क्या पढ़ते हैं, अगर इनको कहा जाए कि बुक में भारत लिखा है तो ये गलती करेंगे और क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे भा। इसी प्रकार सिया को क्या पढ़ना नहीं आता और फिया को लिखना नहीं आता। ये भी बेचारी बीमारी से पीड़ित है और इनको क्या करना नहीं आता है, इनको लिखना नहीं आता है। यानी लिखने में ये क्या कर देती है गलती। जैसे ये लाइन है तो लाइन के ऊपर लिखना शुरू करेंगी, लाइन के नीचे लिखना शुरू करेंगी, या लाइन के बीचों बीच में बड़ा छोटा लिखना शुरू करेंगी। इस प्रकार के लिखावट को जो सही से लिख नहीं पाता है, यानी ये कहें कि इस प्रकार जो सही से लाइनिंग वाइज नहीं लिख पाता, इधर उधर करके लिखता है, तो उसके अंदर कैसी बीमारी होगी? लिखने संबंधी बीमारी होगी। चलिए, तो सिया को बीमारी है पढ़ना, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं। फिया को बीमारी है लिखने की, वो ठीक से लिख नहीं पाती है। अब सिया ने फिया का जब जिया ले लिया, तो जिया लेने के साथ साथ अब ये बेचारी क्या कर रही है, ये सिया को बोल नहीं पा रही कि आपने तो हमारा जिया ले लिया है, अब हमारे ऊपर क्या बीतेगी। तो इस बात को फिया अपने जिया से बोल नहीं पा रही है, अपने दिल से। तो यानी इनके दिल में क्या बीमारी है? बोलने यानी वाक संबंधी बीमारी। ये किसी भी शब्द को सही से बोल नहीं पाती है। जैसे अब कहा जाए फिया को कि आप बोलिए हिंदुस्तान, तो ये हिंदुस्तान को सही और शुद्ध नहीं बोल पाएंगी, जबकि क्या बोलेंगी? हिंदुस्तान बोल देंगी। इस प्रकार इनका जो जिया है वह बोलने संबंधी बीमारी से पीड़ित है, याद रखिएगा। अब इसके बाद जिया तो ले लिया, लेने के साथ साथ उनको एक और बीमारी हो गई कि ये गणित लगाना नहीं जानती है। कौन? फिया। फिया को गणित लगाना नहीं आता, लगाती भी है तो बहुत धीरे धीरे। ये क्या करती है, 36 को 63 लिख देती है। तो इस प्रकार पढ़ने और समझने गणित संबंधी जो विकार होता है वह लिया। किसने लिया? फिया के पास हो गया। अब देखते हैं, लिया तो और प्रचार भी कर दिया। तो आपको क्या याद रखना है इसमें कि सिया जिसे पढ़ना नहीं आता, फिया जिसे लिखना नहीं आता, और जिसका जिया क्या करता है? बोल नहीं पाता है। बोलने के साथ साथ
उसे गणित भी लगाना नहीं आता है और साथ में प्रचार भी हो जाता है। तो ट्रिक क्या है, देख रहे हैं, ट्रिक है डिस्लेक्सिया। तो डिस्लेक्सिया संबंधी बीमारी पूछे तो किसे थी, सिया। सिया यानी सिया को क्या नहीं, पढ़ना नहीं आता। सिया देख रहे हैं, डिसलेक्सिया में लास्ट वाला शब्द क्या है आपका, सिया। तो सिया से याद रखेंगे डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया कौन सी बीमारी होगी, पढ़ने संबंधी बीमारी होगी। फिया का देखेंगे तो डिसग्राफिया में लास्ट का जो शब्द है ये क्या है, फिया। तो फिया को क्या नहीं आ रहा था, लिखना नहीं आ रहा था। ये लिखने संबंधी यानी लिखावट में इनके गड़बड़ी हो रही थी, इनको यह बीमारी थी। तो फिया को क्या बीमारी थी, लिखने संबंधी बीमारी थी। फिया का जिया भी ले लिया गया। तो फिया का जिया, जिस शब्द के अंत में जिया शब्द आ जाए ये सोचिएगा कि वो क्या है, डिस्फेजिया। और डिस्फेजिया किससे संबंधित बीमारी है, तो डिस्फेजिया का संबंध है बोलने संबंधी बीमारी है। यानी फिया का जिया क्या कर रहा था, ठीक से बोल नहीं पा रहा था, वाक यानी बोलने संबंधी बीमारी। तो जिस शब्द में जिया शब्द लास्ट में जुड़ा हो उससे कौन सी बीमारी कहेंगे, बोलने संबंधी बीमारी। इस प्रकार आपका हो गया डिस्फेजिया। और डिस्फेजिया के बाद इनका जिया बोल नहीं पाता था, गणित भी नहीं लगा पाता था, जिया तो ले लिया ही गया था। अब देखते हैं जिस शब्द में लिया शब्द लास्ट में लिया शब्द आएगा और उसे क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया। तो जिस शब्द के अंत में या जिस वाक्य के अंत में आप कहें, वाक्य नहीं कहेंगे, शब्द के अंत में कहेंगे कि लिया शब्द हो और वह कौन सी बीमारी हो जाएगी, डिसकैलकुलिया। और डिसकैलकुलिया बीमारी का संबंध किससे है, गणित से है। उसको गणित ठीक से लगाना नहीं आता है। अब प्रचार किया तो प्रचार में याद रखिएगा प्र शब्द, और जिस शब्द में प्रेक्षिया यानी प्रयोग शब्द आ जाए उसका प्रचार से संबंध होगा। और जो प्रचार करता है उसे चित्र बनाना नहीं आता, यानी डिस्प्रेक्सिया का संबंध किस बीमारी से होगा, तो चित्रांकन संबंधी बीमारी से होगा। डिसलेक्सिया में आपने देखा क्या है, डिसलेक्सिया के नीचे अलेक्सिया लिखा है। तो डिसलेक्सिया हो चाहे अलेक्सिया हो, उसे कौन सी बीमारी है, पढ़ने संबंधी बीमारी है। डिसग्राफिया हो चाहे अग्राफिया हो, कौन सी बीमारी होगी, फिया को कौन सी बीमारी थी, लिखने की। तो डिसग्राफिया हो चाहे अग्राफिया हो, बीमारी क्या है, लिखने संबंधी बीमारी है। डिस्फेजिया, जिया फिया का क्या ले लिया गया था, जिया ले लिया गया था। तो डिस्फेजिया हो चाहे अफेजिया हो, उसे कौन सी बीमारी होगी, फिया का जिया क्या कर रहा था, बोल नहीं पा रहा था, तो उसे कैसी बीमारी होगी, बोलने संबंधी। तो डिस्फेजिया का संबंध किससे है, बोलने संबंधी बीमारी से, ठीक से बोल नहीं पाता है। इसी प्रकार डिसकैलकुलिया हो चाहे अकैलकुलिया हो, इसका संबंध किससे होगा, गणित संबंधी बीमारी से। सही से अक्षरों को पहचान नहीं पाएगा और न ही सही से उन अक्षरों को लिख पाएगा। गणितीय अक्षरों को जैसे 7 को क्या लिखेगा वह ये लिख देगा, ठीक है। अब डिस्कैलकुलिया और अकैलकुलिया संबंधी बीमारी किससे, गणित से। इसी प्रकार चित्रांकन संबंधी बीमारी देखेंगे तो जिसमें डिस्प्रेक्सिया हो, प्रचार कर रहा हो, प्रचार क्या कर, दीवार पे चित्र बनाए जाते हैं, तो प्रचार के द्वारा यानी डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया हो, इसका संबंध किससे होगा, चित्रांकन संबंधी बीमारी से। तो उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। दोनों में अंतर क्या है, याद रखिएगा कि डिस्प्रेक्सिया जो बीमारी है, जहां डिस शब्द लगा हो, इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, यानी पढ़ने लिखने की जो पढ़ने की बीमारी है वो सही हो सकती है धीरे धीरे। साइकाट्रिस्ट से दिखाएंगे तो ये अगर उसे डिसलेक्सिया संबंधी बीमारी है, जहां डिस जुड़ा है, ये बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन जहां अ जुड़ गया हो वो बीमारी ठीक नहीं होगी। तो पढ़ने संबंधी बीमारी जो ठीक हो जाए किसके अंतर्गत आएगी, डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगी। और पढ़ने संबंधी बीमारी जो ठीक न हो उसे क्या, अलेक्सिया के अंतर्गत रखेंगे। इसी प्रकार सब में यही होगा। तो उम्मीद है आज आप लोगों की ट्रिक समझ में आ गई होगी और अच्छा भी लगा होगा। और ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा। अब अगले ट्रिक में मिलेंगे और जो भी बच्चे छूट गए हैं उनका भी हम नाम लेने की कोशिश करेंगे।